तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बेहद अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बलागत का जो मौजू है या बलागत का जो सब्जेक्ट है वो हम तालिब इल्मों के लिए एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल अछूता रहता है। अचानक से हमें पढ़ना पड़ता है और उससे सवालात बनते हैं और उसके एग्ज़ाम हमें देने पड़ते हैं। और इसी तरह से मुख्तलिफ, चाहे जिस कंपटीशन में हम देखें उसमें इससे सवालात ज़रूर बनते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड भी जितने वीडियोस मुमकिन हो सकें वो बना करके आसान ज़बान में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे साथ दिक्कत ये आती है कि हमारे पास किताबें तो होती हैं लेकिन उसको समझाने वाला या आसान ज़बान में आसान तरीके से समझाने वाला कोई नहीं होता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को। अब इस कोशिश में मैं कितना कामयाब हूं ये आप लोग हमें बताइएगा। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमें लगता है कि हाँ, वीडियो हमारा अच्छा लगा आपको, तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। व्यूज़ तो काफ़ी आते हैं हमारे पास। जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी देखते हैं हमारी वीडियो, वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि कम से कम हमें कुछ लोग सुनते हैं, देखते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हौसला कुन बातें होती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेहनत करेंगे और तैयारी करेंगे, खुद भी तैयारी करेंगे, आप लोगों की भी तैयारी इसी बहाने करवाएंगे। ऑडियो विजुअल की अहमियत मुझे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके जब हमारे सामने ऑडियो और वीडियो दोनों सूरतों में एक साथ कोई चीज़ पेश की जाती है तो हमारी ज़हन नशीन वो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं और वो हमेशा और देरपा होती हैं वो चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बलागत के बारे में और बलागत के एक अहम शोबे इल्म बयान के बारे में। तो बलागत के लिए सबसे पहले जो शुरू करते हैं हम, वो है कि बलागत के लुग़वी माने क्या हैं। तो इसकी लुग़वी माने हैं जो तेज़ ज़बानी। ये शमशुर रहमान फारूकी साहब ने इसके लुग़वी माने बयान किया है। तेज़ ज़बानी के इसके लुग़वी माने हैं। मजाजी माने हैं उन्होंने जो बयान किया है शमशुर रहमान फारूकी साहब ने, कलाम को दूसरों तक पहुँचाने में मर्तबे कमाल तक पहुँचना, यानी बिल्कुल जो कमाल का मर्तबा है, यानी मुकम्मल, जहाँ से कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें कोई कमी हो, कोई ऐब हो, कोई नुक्स हो। तो उस सूरत में जब हम गुफ्तगू करते हैं या तहरीर लिखते हैं तो उस तहरीर को बलीग तहरीर कहा जाएगा। बलागत की जो सिफत होती है वो होती है बलीग। लफ्ज़ बलीग उस कलाम को कहेंगे जहाँ पे बलागत यानी मर्तबे कमाल तक वो लफ्ज़ या जुमला पहुँच जाए। तो ये फारूकी साहब ने ये अपनी किताब में बयान किया है। और अल्लामा शिबली नौमानी ने क्या बयान किया है मुआज़ना अनीस दबीर में, कि कलाम इक़्तिज़ाए हाल के मुवाफ़िक़ हो और फसीह हो। तो फारूकी साहब, शिबली नौमानी साहब, दोनों लोगों के इस वजह से मैं ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि फारूकी साहब ने जो हमारे क्लासिकी या शिबली जैसे लोग या जो पुराने ज़माने में ये अरबी में, या असल में बलागत जो है ये अरबी बहस है, तो वहाँ से जो एक कायदा या उसूल मुरतब किए उससे इन्होंने बहस की है और उससे थोड़ा सा इख्तलाफ भी किया है। जो आप उनकी किताब पढ़ेंगे दरस बलागत तो वहाँ पे आप लोगों को आसानी से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। बहरहाल मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे शिबली साहब के और फारूकी साहब दोनों लोगों के नज़रियात को मैं बयान करूँ या दोनों लोगों की जो तारीफ़ात हैं उनको बयान करूँ। तो इन्होंने कहा क्या कलाम इक़्तिज़ाए हाल के मुवाफ़िक़ हो और फसीह हो। अब यहाँ पे फसीह लफ्ज़ पे आप लोग गौर करिएगा। अब फसीह आया है तो फसीह आया है तो इसकी फसाहत की भी तारीफ़ हम देख लेते हैं कि फसाहत किसको कहते हैं। या फसाहत की जो सिफत बनेगी फसीह, यानी कौन सा ऐसा जुमला फसीह माना जाएगा, ये फसाहत की तारीफ़ क्या है वो देख लेते हैं। तो फसाहत क्या कहते हैं, लफ्ज़ या मुहावरे ऐसे बोले जाएं जैसे मुस्तनद अहले ज़बान लिखते या बोलते हैं। ये फारूकी साहब की तारीफ़ है फसाहत की। और शिबली नौमानी साहब ने क्या तारीफ़ की है कि लफ्ज़ में जो हुरूफ आएँ, लफ्ज़ में जो हुरूफ आए, याद गौर करिएगा लफ्ज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हुरूफ और उनमें इस्तेमाल होने वाली हुरूफ आए, उनमें तनाफुर ना हो,
यानी कोई ऐब ना हो, अल्फाज नामानूस ना हो और क़वाइद सरफ़ी के ख़िलाफ़ ना हो। तो ये शिबली साहब ने बयान किया है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे पहले में उन्होंने जो फसीह कह दिया बलागत में, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि बलीग जो कलाम होगा, बलीग जो जुमला होगा, उसमें फसाहत का होना ज़रूरी है, और फसीह जो जुमला होगा उसमें ये शर्त नहीं कि वो बलीग हो। इसका मतलब ये है कि बलीग कलाम सबसे अफजल होगा, फसीह कलाम उससे कमतर दर्जे का होगा। यानी फसीह कलाम में ज़रूरी नहीं है कि वो बलीग हो और उसमें कोई ऐब ना हो, उसमें बहुत सारे ऐब मिल सकते हैं, लेकिन बलीग कलाम में ऐब का पाए जाना उसके बलागत से खारिज होने के सबब तस्लीम की जा सकती है। तो ये हो गया फसाहत और बलागत की तारीफ़। अब उलूम बलागत, अब बलागत को देखते हैं कि उसमें कितने उलूम हैं। उसमें 4 उलूम हैं। कितने उलूम हैं? 4 उलूम हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह के सवालात बनते भी हैं। कौन कौन से उलूम? इल्म बयान है, जिसको इल्म अदब और इल्म किताबत भी कहते हैं। इसी इल्म बयान को इल्म अदब भी कहते हैं, इसी इल्म बयान को इल्म किताबत कहते हैं। सिंपल से पहले समझ लीजिए कि इल्म बयान इसका पहला इल्म है, इल्म बदी इसका दूसरा इल्म है, और इल्म अरूज और इल्म काफिया तीसरा और चौथा इल्म है। 4 इल्म इसके हैं। हाथ में हो गए, ज़हन नशीन हो गई चीज़ें। तो इल्म बयान देखते हैं कि क्या चीज़ है। इल्म बयान या इल्म अदब या इल्म किताबत, तीनों कह लीजिए एक ही चीज़ है, ठीक है, तीनों का मानी एक है। अब इसमें इल्म बयान में ये चीज़ होती है कि एक ही मानी को कई तरह से हम अदा करें। अगर ये हुनर जिस चीज़ में पैदा की जाती हो या जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, इस तरह की चीज़ें पैदा करने के लिए कलाम में, तो उसको इल्म बयान कहते हैं। किसी कलाम में एक से ज़्यादा मानी कैसे पैदा हो सकते हैं? एक लफ्ज़ आप सिंपल सा लीजिए, उसमें एक से ज़्यादा मीनिंग कैसे पैदा हो सकते हैं, उस इल्म को या इस तरीक़े को हम इल्म बयान कहेंगे, ठीक है। अब वो मानी कैसे पैदा किए जाते हैं? जैसे तशबीह के ज़रिए से एक चीज़ को हम तशबीह दे देते हैं दूसरी चीज़ से, और इस्तिआरा के ज़रिए से। इस्तिआरा समझने के लिए बहुत आसान, इस इल्म बयान को समझने के लिए इस्तिआरे को समझना बहुत आसान है, और इस्तिआरा अगर हम समझ जाएं तो इल्म बयान भी बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ। मान लीजिए आप कह दें कि ये शेर आ रहा है, कोई लड़का है, जैद है, वो हम उसे कह दें शेर आ रहा है, तो यहाँ पे शेर असल माने में तो एक शेर है, उस यहाँ बहादुरी में भी हम उस लड़के को शेर कहें, तो एक ही लफ्ज़ है शेर, उसके कई तरह के हम इस्तेमाल कर दिया, वो हमने इस्तेमाल कर दिया, इसी को इल्म बयान कहते हैं। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई होंगी चीज़ें। एक किताबी जो जुमला होता है या एक जो हम सबक वहाँ पे सबक क्लास में पढ़ते हैं, वहाँ हमें समझने के लिए बहुत मुश्किल होती है चीज़ें, हालांकि यही चीज़ें बयान की जाती हैं, लेकिन एक तरह से हमारे ऊपर प्रेशर होता है जिससे हमें समझ में नहीं आती कि चीज़ें कहीं क्या गई हैं और है क्या चीज़ है। तो ये आखिर तक हमारे लिए बिल्कुल अबूझ पहेली बनकर रह जाती है। अब तशबीह, इस्तिआरा और किनाया और मिजाज इसके अंदर में आते हैं इल्म बयान में। इल्म बदी क्या चीज़ होती है? अब यहाँ पे इल्म बयान में जैसे एक मानी को कितने तरीके से अदा कर सकते हैं, उस इल्म को इल्म बयान कहते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि अल्फाज के मानवी और स्वरी यानी ज़ाहिरी हुस्न और तरीक़ा हाय इस्तेमाल का मुताला होता है इसमें, किसमें? इल्म बदी में, ठीक है। इसी को इल्म मानी भी कहते हैं। अब कह रहे हैं कि अल्फाज के मानवी और स्वरी हुस्न और तरीक़ा हाय इस्तेमाल का मुताला होता है इसमें, और इसके ज़रिए से कलाम के मानवी और ज़ाहिरी खूबसूरती में इजाफा होता है। अब ज़ाहिरी खूबसूरती, एक लफ्ज़, आप कोई भी लफ्ज़ उठा लीजिए, ठीक है, उसको हम कितने तरीके से उसके ज़ाहिरी चीज़ों को तब्दील करके, चाहे हुरूफ बदल करके, चाहे उसके ज़बर ज़ेर बदल करके, या चाहे जो शक्ल उसकी चेंज कर दें, उससे कैसे खूबसूरती पैदा की जा सकती है, और वो लफ्ज़ एज इट इज़ हो और उसकी मीनिंग में किस तरह से हम तब्दीली करके उसमें खूबसूरती पैदा कर सकते हैं, इसी को इल्म बदी कहते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से, किसके ज़रिए से मुमकिन होता है? ये सनात
बातों के ज़रिए से मुमकिन होता है, जिसका मुताला हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें कई सारी सनअतें आएंगी जिससे हमारी एग्ज़ाम में सवालात भी बनते हैं। तीसरा इल्म इल्म अरूज़ है, इल्म काफ़िया है। इल्म अरूज़ के बारे में आप जानते हैं, अरूज़ के इल्म मुताला जिसमें किया जाता है जो शायरी के औज़ान होते हैं। इल्म काफ़िया जो गज़ल में या इस तरह से अशआर के आखिर में जो हम काफ़िया के लफ्ज़ आते हैं जिस पर शायरी की पूरी बुनियाद होती है, या एक शेर की जो सारी बुनियाद होती है इल्म काफ़िया, उसी के मुताले को इल्म काफ़िया कहते हैं। तो ये 4 इल्म हैं इल्म बयान के। यह याद रखिएगा जो दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है और इस तरह के सवालात आते हैं अक्सर। अब इल्म बयान किसको कहते हैं? इल्म बयान तो हमने देख लिया किसको कहते हैं, कि जो वो इल्म जिसके तहत किसी मानी को अदा करने के लिए नित नए अंदाज निकाले जाएं, एक बात को हम मुख्तलिफ तरीके से कैसे अदा कर सकते हैं। जैसा कि मीर अनीस साहब का वो शेर है मरसिए में, उन्होंने अपने लिए ताल्ली का बयान किया है कि तारीफ में चश्मे को समंदर से मिला दूं, कतरे को जो दूं आब तो गौहर से मिला दूं, जर्रे की चमक महर मनव्वर से मिला दूं, खारों को नज़ाकत में गुलेतर से मिला दूं, गुलदस्ते मानी को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधूं। तो एक फूल का मजमून है और उसको 100 रंग से बांधने का जो हुनर है, इसी को इल्म बयान कहते हैं। इस शेर में आसानी से समझ में आती हैं चीज़ें, जिसको मिसाल में भी दिया जाता है। अब इल्म बयान की जो अज़्ज़ाए तरकीबी हैं वो 4 हैं। कितने हैं अज़्ज़ाए तरकीबी? 4। पहला है तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। तशबीह किसको कहते हैं? एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दे दिया जाना, उसको तशबीह कहते हैं। जैसे जैद शेर की तरह है, जैद शेर की तरह है, तो यहाँ जैद को शेर से तशबीह दे दी गई है। तो यहाँ पे तशबीह के अज़्ज़ाए तरकीबी कौन कौन से हैं? मुशब्बा भी, तरफ़ाइन तशबीह और वजह शिब्ह। मुशब्बा किसको कहते हैं? जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। तो यहाँ जैसे जैद शेर की तरह है, जैद ये मुशब्बा है, ठीक है, और मुशब्बा बिही शेर हो गया। और तरफ़ैन तशबीह मतलब जैद और शेर दोनों मिलकर के तरफ़ैन तशबीह हो गए। और वजह शिब्ह, यहाँ पे तशबीह देने का जो वजह है, जैसे हमने कहा जैद शेर की तरह है, तो जैद को शेर की तरह बताना क्यों मैंने बताया? क्योंकि जैद भी उसी तरह से बहादुर है जैसा कि शेर होता है, ठीक है। तो ये एक वजह हो गई तशबीह देने की, तो इसी को वजह शिब्ह कहते हैं, जो तशबीह का चौथा रुकन है या चौथा जो जुज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मीर के जो मशहूर शेर है उनका हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इसमें हस्ती को हुबाब से जो तशबीह दी गई है, तो हस्ती मुशब्बा हो गया और हुबाब मुशब्बा भी, और वजह शिब्ह जो है दोनों का फना हो जाना है। ये बहुत, और हस्ती और हुबाब दोनों तरफ़ैन तशबीह है। समझने के लिए आसान है, शेर बहुत ज़्यादा आसान है। अब एक बात और इसमें आ जाती है कि तशबीह और तशाबुह में फ़र्क है। तशबीह और तशाबुह में फ़र्क है। एक तशबीह दी जाती है और दूसरा तशाबुह। तशाबुह कहते हैं जब जिस चीज़ को तशबीह दी जाए और जिस चीज़ से तशबीह दी जाए दोनों बराबर हों, ठीक है। बहुत आसान ज़बान में मैंने बता दिया, दोनों जब बराबर हों, दोनों में से कम ज़्यादा कोई ना हो। अब यहाँ पे जब हम जैसे जैद शेर की तरह है, यहाँ पे जब इस जुमले में हम कहते हैं तो जैद से बहादुरी में शेर वाकई में ज़्यादा होता है, तभी हमने जैद को शेर की तरह कहा है। तो यहाँ तशबीह है, लेकिन हम ये कह दें कि जैद अहमद की तरह है, तो जैद अहमद दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ तशबीह नहीं तशाबुह हो गया, ठीक है। उसकी मिसाल क्या है ये देख सकते हैं। बुए गुल नाले दिल, दूधे चिराग महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। अब यहाँ बुए गुल नाले दिल और दूधे चिराग महफिल, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये परेशानी में बराबर हैं, और यहाँ तशबीह जो दी गई है वो उनमें कोई इम्तियाज़ नहीं है, तीनों बराबर है, इसलिए यहाँ पे तशाबुह है, तशबीह नहीं है, ठीक है। अदवात तशबीह मतलब वो लफ्ज़ जिससे तशबीह दिए जाते हैं, वो जैसे मानिंद, मिसल, गोया, जैसे, जैसा, ये सारी चीज़ों को अदवात कहते हैं। अदवात यानी वो लफ्ज़ या वो चीज़ जिसकी मदद लेकर के हम तशबीह देते हैं। अब मरातिब तशबीह भी 8 हैं, वो सब अलग बहस है, ठीक है। बस याद रखिएगा कि तशबीह के कितने मरातिब हैं? 8। अब इल्म बयान में अगला जुज़ देखते हैं इस्तिआरा। इस्तिआरा के लुग़वी माने क्या होते हैं? मुस्तार लेना यानी उधार लेना। उधार लेना इसको कहते हैं। लफ्ज़
अब असल इसकी तारीफ देखें, लफ्ज़ असल मानी तर्क करके लिसानी सियाक व सबाक के एतबार से नए मानी मुस्तार ले ले। यानी हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे जब कोई बात चल रही हो उस सियाक व सबाक में उस लफ्ज़ के असल मानी के अलावा कोई दूसरा मानी हम मतलब ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सबसे पहले ये जान लीजिए कि मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू और तरफ़ैन इस्तिआरा एक चीज़ होती है यहाँ पे। जैसे मुशब्बा मुशब्बा भी थे, यहाँ पे मुस्तार लहू जिस चीज़ को तशबीह दी जा रही है उसको मुस्तार लहू कहेंगे, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसको मुस्तार मिनहू, और तरफ़ैन इस्तिआरा दोनों चीज़ें मिल करके तरफ़ैन इस्तिआरा बन जाती है। अब इसकी बेहतरीन मिसाल है वो याद बेमिसाल आँखें, क्या हैं तेरी ओ गज़ाल आँखें। तो यहाँ पे गज़ाल जो लफ्ज़ है यहाँ महबूब को डायरेक्ट गज़ाल कह दिया गया। ठीक है, अब इस आसान ज़बान में मैं आप लोगों को कहूँ कि जैसे कोई माँ अपने बेटे को कहे आपसे, वो देखो मेरा शेर आ रहा है, वो देखो मेरा शेर आ रहा है, तो अपने बेटे को ये कह देती है कि वो मेरा शेर आ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर शेर जो है लफ्ज़ ये इस्तिआरा हो गया। ठीक है, अब अगर ये कह देती है उसकी माँ कि वो देखो मेरा बेटा ज़ैद शेर आ रहा है, मेरा बेटा शेर की तरह जो ज़ैद है वो आ रहा है, तो ये तशबीह हो जाती। तो ज़ैद की तरह या शेर की तरह ना बोल करके या ज़ैद का नाम ना ले करके डायरेक्ट कह दिया उसने शेर आ रहा है, तो इसी को कहते हैं इस्तिआरा। उम्मीद करता हूँ आसान ज़बान में आप लोग समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ठीक है, तो इस्तिआरा इसको कहते हैं। मजाज़े मुरसल किसको कहते हैं, ये अहम है। मजाज़े मुरसल है लफ्ज़ के असल माने को छोड़ करके किसी और माने में इस्तेमाल। अब इल्म बयान का असल जो हो चीज़ बुनियाद है वही मजाज है। यानी लफ्ज़ के एक माने हकीकत के होते हैं, यानी एक हकीकी माने होगा, ठीक है, और एक मजाजी माने। तो इसी को दरअसल इल्म बयान कहते हैं। अब यहाँ मजाज़े मुरसल अलग चीज़, अलग से बहस है, एक जुज़ है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं लफ्ज़ के असल मानी को छोड़ करके किसी और मानी में इस्तेमाल हो और उन दोनों में सिर्फ तशबीह का इलाका हो, यानी वहाँ सिर्फ तशबीह की सूरत पाई जाती हो, कोई और सूरत ना वहाँ पे पाई जाती हो। जैसे इसकी मिसाल दिया गया है, जब हाथ उसके नब्ज़ से रखा तबीब ने, महसूस ये हुआ कि बदन में लगी है आग। तो यहाँ हाथ रखने से मुराद उंगलियाँ रखना होता है, क्योंकि नब्ज़ पे उंगलियाँ रखा जाता है, पूरा का पूरा हाथ नहीं रखा जाता चेक करने के लिए। ठीक है, अब अगला आखिरी जो देखते हैं किनाया। किनाया का मतलब क्या होता है, इशारा। अब लोग कहते भी हैं कि देखो मुझसे इशारों किनायों में बातें मत करो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब हम किनाये में बात करते हैं तो यहाँ इल्म बयान होता है। ठीक है, तो उस किनाये की तारीफ क्या हो गई कि मजाजी माने के अलावा लुग़वी माने भी मुराद लिए जा सकते हों। कि कभी कभी जब ऐसे लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, किनायतन इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे मजाजी माना तो हम मुराद लेते ही हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ असल माना भी हम मुराद ले सकते हैं। ठीक है, किनाया और इस्तिआरा में फ़र्क वाज़ेह आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि किनाया इस्तिआरा में जो है असल माने मुराद नहीं लिए जा सकते हैं और किनाया में असल माने मुराद लिए जा सकते हैं। अब किनाये की मिसाल आप बहुत आसान है, साक़ी वो दे हमें कि हो जिसके सबब बहम, महफिल में आब व आतिश खुर्शीद एक जा। अब यहाँ पे शराब को जो आब, आतिश, खुर्शीद ये तीनों एक कहा है कि हमें ऐसी चीज़ दे जिसके पीने से महफिल में आब, आतिश और खुर्शीद यानी सूरज और आग और पानी एक जगह हो जाए, ऐसी चीज़ दे। तो यहाँ शराब को इन तीनों चीज़ों से तशबीह दिया है और शराब इन तीनों चीज़ों की तरह लगती भी है। ठीक है, होती भी है, इसीलिए इन तीनों चीज़ों की तरह तशबीह दिया है। यहाँ असल और मजाजी माने दोनों मुराद लिए जा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये थोड़ी सी तवील लेक्चर हुआ है, लेकिन समझने में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हुई होगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें आप लोगों के जहन नशीन हो गई होंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कमेंट के ज़रिए से हमें ज़रूर बताएंगे कि हमारी ये कोशिश आप लोगों को कैसी लगी और
किस तरह से आप हमसे मज़ीद उम्मीद लगा सकते हैं, रख सकते हैं, या कैसे मैं अपनी लेक्चर को या इन तमाम कंटेंट को जो मैं तैयार करता हूं टीजीटी उर्दू के लिए, या इसको दीगर तमाम जो कंपटीशन में आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों को भी कहें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अगर लाइक कर दें तो हमें बहुत